अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। न्यूज़ वन ईद लॉन्च में एक बार फिर खुशामदीद। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ईद का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ जो आपका दिन गुजरा वो भी अच्छा गुजरा होगा। मेरे साथ मौजूद हैं ज़हरा रज़ा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और कल की तरह आज का दिन भी आपका भरपूर अंदाज से आप इंजॉय कर रहे होंगे। ईद अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और रुहेल, एक चीज़ जो मैं आज देख रही थी, कल भी हमने बात की थी इस पर कि कुर्बानी की, लेकिन वही सड़कों पर मैंने देखा कि गंदगी पड़ी हुई है, वेस्टेज, और बड़ा अफसोस होता है देखकर कि अभी जिस तरह के हालात हैं, बारिशों का मौसम भी है और बीमारियां बड़ी फैलती हैं गर्मी में तेज़ी से। और हर बार हम ये लोग हर एंकर, हर जो भी प्लेटफॉर्म है, हम ये बात करते हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का जो है उस सबूत दें। जो भी वेस्टेज है वो सड़कों पर ना फेंकें, और अगर आपने कुर्बानी की है तो उसका जो खून है वो रोड पर ना जाए, पड़ोसियों के घर ना जाए। तो असल मकसद जो है कुर्बानी का, मेरे ख्याल है वो समझना ज़रूरी है। बिल्कुल, लेकिन कहीं कहीं हमें सफाई भी नज़र आई। हाँ, कहीं कहीं हम देख रहे थे कि काम जो है वो बल्दियाती इदारे और मुख्तलिफ महकमे जो है लगे हुए थे करने में। ये बताएं ज़हरा, कल क्या कुछ खाया आपने? आप बड़ी फ्रेश लग रही हैं आज। मुझे लग रहा है कि पूरा दिन जो है वो ज़हरा रज़ा खाती ही रही हैं। वैसे आपने मुझे ईदी नहीं दी और आपने मुझे कहा था कि गोश्त ज़रूर आपके घर पहुंच जाएगा, लेकिन एक ना कलेजी पहुंची ना एक गुर्दा पहुंचा। अच्छा, इस ईद में मुझे नहीं लगता कि ईदी दी जाती है। हम अपने मेहमानों से भी बात करेंगे। आज जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है मुख्तलिफ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ फील्ड में, वो जो है ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, उनको आज हम वेलकम करेंगे। उनसे पूछेंगे, जानेंगे कि उनके यहाँ ईद किस तरह से मनाई जाती है और इन हालात में, इन माशी चैलेंजेस में उनको क्या क्या परेशानियाँ और दुश्वारियाँ देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले हम वेलकम करेंगे साहिबजादी माहीन खान। बिजनेस वुमेन हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कोरंगी, डायरेक्टर एंड पार्टनर विंटरलैंड इंडोर आइस एंड स्नो थीम पार्क, फर्दर पार्टनर स्वीट मिल्स। माशाल्लाह माहीन, कुछ रह गया? अस्सलाम वालेकुम ज़हरा, ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है ईद के दिन आप लोग के शो में आना और आप सबसे मिलना और भरपूर बातें करना ईद के बारे में ज़रूर करते रहेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर ऑन ईद। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी। जी, और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं किरण अफजाल, जो कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं और ईद के जो इवेंट्स होते हैं उसमें ख़ास तौर पे हम बड़ा एहतमाम करते हैं जोड़ों का, ड्रेसेस का। तो आज उनसे जानेंगे। उनको पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी, ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत बिल्कुल ठीक ठाक, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसके साथ साथ जी सिद्रा ताहिर ने गुज़िश्ता रोज़ बहुत ज़बरदस्त गाने गाए, लेकिन मैं नाराज़ हूँ, आप आई नहीं। आपने वादा किया था ऑन एयर बैठ के कि आप घर पे आएंगी, और तला और मैंने तो बहुत इंजॉय किया। हम मुंतज़िर थे लेकिन आप नहीं आई, क्यों? नहीं, बस वो क्या कहते हैं, हम इतना थक गए काम करने के बाद कि बिल्कुल आना ही नहीं हुआ। जब हम आए आपकी लाइट्स बंद थी तो हम बाहर से ही रवाना नहीं, आप फ़ोन कर लेती। हम मुंतज़िर थे कि हमारे, इन्होंने सिद्रा लाइट बंद कर दी थी ताकि इनको खाना ना खिलाना पड़े। देखिए मैं बहुत जल्दी सोता हूँ, मेरी एक आदत है, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना होता है, शोज़ होते हैं और अब तो वेकअप पाकिस्तान भी हमने करना है, तो आदत डाल लें कर दिन को बड़ा करना चाहिए वैसे भी। ठीक है, वेकअप। सो चौथे मेहमान बहुत खूबसूरत शायरी इन्होंने जो है गुज़िश्ता रोज़ की, और नासिफ साहब, मतलब मज़ा आ गया कि हर तरह से जो है वो बस नहीं चल रहा था कि शेर और शायरी की बरसात कर दें। कैसे हैं सर आप? आदाब अर्ज़े और ईद का अस्सलाम दूसरा वालेकुम। दिन बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। माशाल्लाह। और जी बात ये, खामोशी मंडी मवेशी में है कांटों की तरह। समझ गए ना? जी जी। खामोशी नहीं होनी चाहिए, वाह वाह भी होनी चाहिए कि खामोशी मंडी मवेशी में है कांटों की तरह, चुप से बिक जाए जो मंजन तो नहीं होता है। भाई बहनों, मैं हूँ शायर, मुझे वाह वाह कहो, वाह वाह कहना करप्शन तो नहीं होता है। क्या बात है, वाह वाह। देखिए मैंने तो एंड कर दिया इस पे। शेफ महराज बेहतरीन, उन्होंने मीठा बनाया आम का स्पेसिफिकली, और वो शीर के साथ मर्ज करके उसको खूबसूरती से दिखाया, बताया। शेफ महराज अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद मुबारक। आज क्या कुछ बनाने जा रहे हैं? मुझे कुछ खबर आई है कलेजी की, कुछ कलेजी में आप कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं। जी, हमेशा की तरह क्रिएटिव करता हूँ तो इसमें भी कर रहा हूँ। तंदूरी कलेजी बना रहा हूँ। ओह नाइस। तंदूरी मसालों के साथ कलेजी बनाएंगे। नॉर्मली तो कलेजी जैसे बनती है ईद पे, तो यह है कि थोड़ी सी डिफरेंट वेरिएशन के साथ एक नई रेसिपी दूंगा ताकि अच्छा ये है शेफ कि मेरा, व्यूअर्स को अच्छा यूजुअली जो लगे। कलेजी बनती हुई है भुनी हुई, तो कुछ यही फॉर्म है इसकी भी या ये ग्रेवी वाली है?
एक थोड़ी सी ग्रेवी होगी, लेकिन यानी ज़्यादा सालन की तरह नहीं होगी, ड्राई ग्रेवी होगी जैसे होती है ना, कढ़ाई की तरह बनेगी, क्योंकि हम इसमें दही यूज़ कर रहे हैं और प्याज यूज़ कर रहे हैं, तो उसी की ग्रेवी बनेगी। टमाटर यूज़ नहीं कर रहे, टमाटर महंगा भी हो जाता है तो इसलिए। वैसे दही भी महंगा है। अब तो दही भी महंगा हो गया है, पहले दही सस्ता था तो हम सब ऑल्टरनेट कुछ कर लेते महंगा है। अब आप सिर्फ इंसान की जान, मेरे ख्याल से वो सस्ती है। वो सस्ती हो अच्छा गई। शेफ महराज, ये बताइए कि इस रेसिपी का नाम क्या है? ये जैसे मैंने बोला ना कि तंदूरी कलेजी आप इसको बोल सकते तंदूरी हैं। कलेजी। इसमें कोई भी कलेजी, चाहे आप जो है बकरे की है या गाय की, इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी सेम होगी, उसमें हम चेंज करके कर सकते हैं। अच्छा शेफ महराज, हमें जल्दी से क्विकली बता दें कि आप इसमें क्या कुछ डालेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं बता देता हूँ। इसमें नमक है, करी पाउडर है, तंदूरी मसाला है, ये अलग से मार्केट में मिल जाता है, अब तो इजीली अवेलेबल हैं सारे मसाले। गरम मसाला पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, दही है, उसके अलावा ज़ीरा धनिया का पाउडर है मिक्स हुआ हुआ, कुकिंग ऑयल है, इसमें प्याज डलेगी और इसकी ग्रेवी में हम शिमला मिर्च भी डालेंगे चॉप करके उसके फ्लेवर लाने के लिए। साथ में कलेजी हमने रखी हुई है और गार्निश करेंगे इसे हम धनिया और अदरक के साथ। जबरदस्त। ठीक है जी, तो ये अब चलें, बन तो रही जब है। तक हमारी रेसिपी जो है वो तैयार होती है रोहेल, हम मेहमानों से बातचीत का मुझे सिलसिला तो जो है भूख वो, लग रही है ज़रा, अभी से जितनी जबरदस्त इन्होंने बातें कर दी, अभी मैं कैसे 1-1.5 घंटा वेट करूंगा भाई। बस हम मजे मजे की बातें करेंगे और टाइम का पता ही नहीं चलेगा। बिजनेस की बात सबसे पहले बताएं, कारोबार कैसा चल रहा है आपका? ईद में जो है क्या कुछ रहा? ईद ऑब्वियसली जो विंटरलैंड का कॉन्सेप्ट था और जो भी है ईद, और ये जो ईद के अलावा जो हॉलीडेज़ होती हैं, पब्लिक हॉलीडेज़ और जो छुट्टियों का सीज़न अभी चल रहा है, तो इट्स फुली माशाल्लाह लोडेड एंड क्राउडेड होता है। उसमें ये होता है बिकॉज आपको पता है कि कराची में बहुत ज़्यादा घूमने फिरने की जगहें नहीं हैं, तो ईद पे हर किसी ने प्लान बनाया हुआ होता है। आज कल भी हमारा इसी तरह माशाल्लाह फुल क्राउडेड रहा और सेशंस पैक्ड रहे, और आज भी हम यही देख रहे हैं कि बिकॉज टिकट्स प्री सोल्ड भी होते हैं, तो उसमें पब्लिक की जो एक खुशी, एक्साइटमेंट कि ईद पे कहाँ जाने का, तो यहाँ बड़े प्लान्स बन रहे होते हैं विंटरलैंड पे। लास्ट ईयर भी इसी तरह था और इस साल भी माशाल्लाह भी हैव सीन इट फर्स्ट डे और आज सेकंड डे, तो ये वाली चीज़ें हैं। और इसका मतलब तो आप समझ ही गए। बस और छुट्टियां रोहित, एंजॉय कर बड़ी रहे एक हैं। डिफरेंट चीज़ भी है, क्योंकि हमारे यहाँ कराची में खुसूसन बात की जाए तो जब भी छुट्टियाँ आती हैं तो हम ज़्यादा रेस्टोरेंट चले जाते हैं, तो विंटरलैंड एक न्यू कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, यहाँ घूमने फिरने की ज़्यादा जगह नहीं है, एंटरटेनमेंट की नहीं है, बहुत ज़्यादा फूड एंटरटेनमेट कर सकते हैं। फूड कितना आप करोगे, तो इस लिहाज से ये वन ऑफ इट्स काइंड है। और क्योंकि गर्मी कितनी है, और आपने नोट नहीं किया कि ईद वाले दिन कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो जाती है, बहुत वेदर आपको लग रहा होता है, तो इसलिए -10 डिग्री में आप जाना पसंद करेंगे ना। क्लाइमेट चेंज तो अब सब जगह हो रहा है। पहले हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि जून जुलाई में भरपूर बारिशें होती थी, आई थॉट के जुलाई निकल गया जी, मुंतजिर रह गया अच्छी और हाँ, अच्छी बारिशें फोरकास्ट होंगी भी और थी और चीज़ें बारिश होंगी। नहीं हुई, और बेहतर भी है कि नहीं हुई, क्योंकि बारिशें होती हैं तो वो बड़ी तबाही भी ये आ कहते जाती हैं है। रहमत वाली परवरदिगार बारिश हाँ, है। अल्लाह और ताला बारिशें रहमत बहुत वाली, ज़रूरी हैं, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त जो हमारा मगर इस गर्मी में आप है वो जो बड़ा- -10 डिग्री इंजॉय कर सकते हैं, हमारी जो कराची एड्स है वो भी मतलब वेदर चेंज यकीनन हम कराची में लेकर आ चुके हैं। बट रोहेल, आपने एक बात अभी जो बताई वो मैं बड़ी वो अपसेट हो गई उस पर क्या? कि आपने कहा कल फर्स्ट डे पे आप लोगों ने मैंगो ट्रीट बनाई, और मैंगो इज़ माय फेवरेट डिजर्ट। ये मेराज तो भाई- आज आपने कल बस मेराज भाई, आपने प्रॉमिस करना चलिए, हम आपके माहीन लिए से कुछ कि ना आप कुछ जो करवाएं। है स्पेशल जो है वो जो आपने कल मैंगो बहुत जबरदस्त बनाई, हमने बस शो के आप बाद ट्राई मुझे भी किया और था। वो करवाएं कि मैं और नाराज बस हूँ आपसे। मैंगो का टार्ट बनाकर आपने भेजना है, और जो शीर वाला स्पेशल रेसिपी थी वो आप कमिटमेंट आप खुद कर लें इनसे अभी। बिल्कुल बिल्कुल सही। हम खाने वालों में से, बनाने वालों में से नहीं। क्या बात है, क्या बात है। यानी इनको रेसिपी नहीं, इनको डिश चाहिए। हमारे साथ मौजूद है किरण अफजाल भी, और ईद का मौका है, तो किरण क्या है इन आजकल क्या ट्रेंडी है, और ईद के ख़ास तौर पे जो मलबूसात हैं उनमें क्या क्या फैशन में थी चीज़ें? अच्छा, आजकल एक्चुअली अब तो ये वाला सिलसिला हो गया है हाँ। कि कोई भी फैशन बहुत ज़्यादा इन नहीं है, हर चीज़ चल रही है, हाँ, ये भी है। क्योंकि लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही हैं, शॉर्ट शर्ट्स भी चल रही हैं। वेडिंग के अब क्योंकि ईद के बाद नॉर्मली वेडिंग्स शुरू हो जाती हैं, तो लोगों का जोर जो शॉपिंग पे होता है वो वेडिंग्स के कपड़ों पे ज़्यादा होता है।
क्योंकि बकराईद तो वैसे भी कहते हैं वो कुर्बानी की होती है, तो ख़वातीन सारा टाइम तो अपने गोश्त में और कुकिंग में निकाल देती हैं। तो फिर सिलसिला ये होता है कि हमें जो है कैजुअल ड्रेसेस तो नहीं चाहिए, कोई पार्टी ड्रेसेस चाहिए शादियों के लिहाज से। तो होता है ये है कि मेरे पास जितनी भी कस्टमर्स आ रही होती हैं तो उनकी डिमांड्स यही होती हैं कि आप हमें फ्रॉक्स दिखा दें, या हमें क्या कहते हैं कोई खाड़ी नेट में दिखा दें, कोई इसमें दिखा दें। तो फिर वो जो मेरी न्यू कलेक्शंस आ रही होती हैं, वो पिक्चर्स अपलोड हो रही होती हैं, उस पर चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसके लिहाज से, क्योंकि फाइनेंशियली चीज़ें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो चुकी हैं, तो वो वाली मार्केट है नहीं अब एक्चुअली। जो एक सिलसिला काफ़ी टाइम से चल रहा था कि बाज़ारों में रश है, चीज़ें हैं, तो मतलब लोग आते हैं लेकिन वो एक लिमिटेड पब्लिक हो गई है। बाइंग पावर नहीं अब लोगों की, महंगाई इतनी है और रोहेल सैलरीज वही हैं 5 साल पुरानी, इनकम बढ़ नहीं रही। तो ज़हरा कुछ एक मखसूस तबका है वो परचेजिंग पावर है, वो ख़रीद रहा है, दूसरा तबका नहीं खरीद रहा। ये एक है थोड़ा सा हमारे मुल्क में मसला। किरण मुझे ये बताएं, यू लुक सो क्रिएटिव बाय द वे, और ये मैं देख रहा हूँ कि आपके स्टैंड पे मुख्तलिफ जो है वो रंगों के मलबूसात जो है वो कपड़े जो है वो टंगे हुए हैं। तो कैसे फैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ आया, आर्ट से कैसे लगाव हुआ, टेक्सटाइल स्टिचिंग ये सब कैसे हुआ, और इन कपड़ों के बारे में बताइए कि क्या खासियत है, क्यों मुनफरिद हैं, क्यों डिफरेंट है, और मैं क्या सोच के फैशन डिज़ाइनिंग या ये कपड़ों के काम से कनेक्ट हुई। मुझे 2 शौक़ थे, कुकिंग का और एक डिज़ाइनिंग का। अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग भी बहुत अच्छी करती हूँ और डिज़ाइनिंग भी। आप लेके तो हमारे लिए आज कुछ भी नहीं आई। हाँ ये थोड़ी सी गलती नहीं, हम खिलाएंगे ना, आज हमारे मेहमान और हैं। देखेंगे स्क्रीन पे भी नाज़रीन आप देखेंगे खूबसूरत से ये जो मलबूसात हैं ये हैंग किए हुए इन्होंने और बहुत प्यारे। तो क्या इनकी रेंज या कुछ बताएंगी किस तरह से लवाम इनको ले सकते हैं? मेरा एक्चुअली पेज है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, क्योंकि अभी मैं ऑनलाइन कम काम कर रही हूँ, क्योंकि कोविड की वजह से मैंने छोड़ दिया था पर्सनल बुटीक वगैरह सब कुछ ना, तो काफ़ी टाइम से ऑनलाइन ही चीज़ें चल रही हैं। तो कोशिश मेरी ये होती है पर्सनली एज ए डिज़ाइनर कि मैं जो कस्टमर की जितनी भी उसकी कहते हैं ना सख्त है वो गुंजाइश है, क्योंकि हमारे यहाँ सोच ये होती है कि एक डिज़ाइनर कपड़े हैं तो वो एक हाई फाई पेमेंट पे ही होंगे, हाई फाई उसकी रेंज होगी। तो जो नॉर्मली लोग हैं वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं। तो कोशिश ये होती है कि हर तरह के कैटेगरी के लिए लोगों के लिए मैं वो सेटअप बना के रखूं। तो मेरी बहुत ही नॉर्मली मैं 2000 का भी देती हूँ, 10,000 का भी देती हूँ, 5,000 का भी देती हूँ। तो उसी हिसाब से जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड होती है उस हिसाब से चीज़ें की जाती हैं। लेकिन नॉर्मली कोशिश यही होती है कि कम से कम बजट हो, क्योंकि लोग ख़रीद सकें, पहन सकें और अपनी उसको शौक। किरण मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इस मुल्क में टेक्सटाइल सेक्टर को ग्रो करते हुए देखूं, और इनका ताल्लुक टेक्सटाइल से है और टेक्सटाइल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अनफॉर्चुनेट इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, उनको बड़े चैलेंजेस का सामना है। नासिर साहब मुस्कुरा रहे हैं। नासिर साहब ये बताइए कि आज तंदूरी कलेजी बन रही है, तो कलेजे पे कुछ आपने कुछ क्रिएट किया आज? बहुत सारी चीजें हैं साहब। क्या क्या है बता दें। मुफलिस का बकरा बता देता हूँ मैं आपको कि पहले तो ये देखिए कि माहिन साहिबा जो है वो क्लाइमेट तब्दील कर देती है। तो 2 खवातीन आपस में गुफ्तगू कर रही हैं, उसको कहते हैं रेख्ती, कि मौसमों की शिद्दतें भी इस तरह घट जाएंगी, जिल्द की बीमारियां सारी फटाफट जाएंगी। हाय आपा अब तो गर्मी में रहा जाता नहीं, गर्मियाँ ऐसी लगा दे गर्मियाँ कट जाएंगी। क्या बात है। और सब फैशन के वास्ते है। बुरा नहीं मनाइए कि खवातीन ऐसी गुफ्तगू करती हैं कि लोग फैशन के वास्ते आपा, लोग फैशन के वास्ते आपा जाने क्यों रोज जहर उगलते हैं। आपा बोली खुले रखो बाजू, आस्तीनों में सांप पलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो साहब ये है कि आ गए, अब यह मुफलिस को बकरा कैसे मिला कि आ गए ससुराल से गुर्दे कलेजी दिल सिरी, आ गए ससुराल से गुर्दे कलेजी दिल सिरी, समधियों ने पाए भेजे लूला लंगड़ा बन गया, दुश्मनों ने मेरे दरवाजे पर रख दी ओजड़ी, दोस्तों ने चांप राने दी वसीला बन गया, खाल मुफलिस जानकर मुझको पड़ोसी दे गए, रफ्ता रफ्ता 3 दिन में पूरा बकरा बन गया। क्या बात है, क्या बात है। जी सिद्रा आप बताएं, आज आप जो है क्या गाएंगी, क्या आज जो है कुछ डिफरेंट? कल तो हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत आपकी आवाज़ से हम जो है आज भी हम आपको बहुत अच्छे अच्छे मेलोडियस सॉन्ग्स जो है वो सुनाएंगे।
और आप चाहते हैं इस वक्त मैं आपको फौरन गा के सुना दूं? सुना दें। मतलब आप मुझसे बिल्कुल, चलें, सवाल थोड़ी- कर रहे हैं या चाहते- वैसे आप मुझे गाने की दावत दे रहे चले हैं? हम एक ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद आप सुना दीजिएगा। अभी आप सोच लें, ब्रेनस्टॉर्म कर लें कौन सा ऐसा गाना है जो हम सब लोगों को पसंद आना चाहिए। बिल्कुल जनाब, और उम्मीद करती हूँ जैसे आपने कल गानों से महजूज हुए आज भी ज़रूर होंगे। और ईद इसी तरह से गुजर रही है, आज दूसरा दिन भी हमेशा की तरह मसरूफ़ ही है और इन्जॉय कर रहे हैं हमारी जो मीडिया की फैमिली है उसके साथ। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज आपने हमें दावत दी और हम भी अपने काम छोड़ के फ़ौरन हाजिर हो नहीं, गए। लोग आप लोग को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सबको पसंद करते हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में सब काम कर रहे हैं। मैं ऑनेस्टली बता दूं सबको, लोग ये ना समझे मैं झूठ बोल रहा हूँ, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, मुझे तो आ रही है। जी आनी हमें शुरू भी हो आना गई। शुरू हो गई। और भूख भी बेहतरीन लगना मेराज शुरू हो भाई, गई। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मुझे लग रहा है कि वो आपने प्याज डाल दी है, बगैर देखे मैं बता रहा हूँ बाय द वे। अच्छा, इसमें भी ये है कि हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता। कलेजी बनाना भी एक फ़न है। फन है। हाँ, मतलब आप किसी को देखें ना, समटाइम इतनी ज़बरदस्त लग रही होती शक्ल से ही कि आप फोक से शुरू हो जाते हैं कि बस अब अभी तो ये तंदूरी मैंने आज खुद फर्स्ट टाइम सुना है। हमने तो कलेजी जो बनती है रूटीन में ट्रेडिशनल जो बन रही होती है ये डिफरेंट होगी। और घर में आवाज़ें भी यही लग रही होती जैसी कुर्बानी कलेजी आ हाँ, जाए। और अम्मा कहती है कि कले अपना निकाल दूं कलेजी, कलेजा रुक जाओ टाइम लगेगा अभी। वो और कसाईयों के पीछे जो है वो अच्छा, उनको कलेजी एक ऐसी डिश है जो हर घर में ही बड़े उससे बन रही होती है और सबकी डिफरेंट रेसिपीज होती है। तो आज की जो हमारी तंदूरी कलेजी है वो इन मेकिंग है और तब तक ब्रेक पे जा रहे हैं हम। नहीं, ये बताएं जहरा, आप कुकिंग करती हैं? बात ना घुमाएं। आप शुरू में मैं आपने मुझसे बिल्कुल बोला कि करती हूँ मैं और बहुत कल- अच्छी कुकिंग करती हूँ। कल मैंने पुलाव बनाया था और आप शाम में तो जल्दी सो जाते हैं। नहीं तो बंदा खाना खा के सोएगा ना, मुझे मतलब लाइट्स तो बंद थी। हाँ, लाइट्स तो बंद सब गए थी, थे वो और गवाह तो है। इनकी है। मैंने तो पुलाव भेजा था आपके घर। और मैं भी आई थी। ठीक है। अच्छा, एक और बात आपसे पूछनी थी। आपने कहा कि ऑयल में डला प्याज, तो लगता है आप भी कुकिंग से काफ़ी कुछ शौक है कुकिंग शौक कुकिंग का शौक नहीं, मुझे खाने का शौक है। बस आप लोग प्यारे प्यारे दोस्त हमारे खिला दें, कभी भिजवा दें। ये कंजूस दोस्त मेरी किस्मत में आ गए हैं, झोली में सारे दोस्त मेरे कंजूस हैं। ठीक है महराज भाई, अब ये हमारी ऑडियंस को बता दें कि इसमें आपने भी क्या क्या डाल दिया है। अभी इसमें ऑयल और प्याज है बस और कुछ भी नहीं। उसने ही कयामत मचा दी है। उसने सेट पे कयामत सोचें मचा कि ये दी है। बंद करके आएगी। और अभी ये प्याज अच्छी तरह मैं लाल करूँगा, उसके बाद जो है फिर इसमें कलेजी डलेगी, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें। ठीक है। तो उसके बाद इसको हम भूनेंगे, फिर हम मसाले सारे इसमें ऐड करेंगे। जब अच्छी तरह भुन जाएगी फिर दही डाल के इसको भूनेंगे। तो ये ग्रेवी बनेगी बहुत, यानी थिक ग्रेवी होगी, कढ़ाई की तरह की बनेगी। अच्छा, ये हम रोटी से खा सकते हैं ना? हाँ, रोटी से, वो नान जो से। ट्रेडिशनल कढ़ाई होती है वो तो हम पकते हुए भी आराम से बगैर रोटी के और उसके। ये भी ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि अच्छा। ये ग्लेज्ड होगी ना, जैसे ग्रेवी जो है इसकी ग्लेज्ड होगी। ये डायरेक्ट भी खा सकते हैं, लेकिन ये है कि कलेजी, क्योंकि वैसे ईद वाले दिन तो बहुत कलेजी मिल जाती है, वैसे बहुत कम मिलती है। नॉर्मली शॉर्ट रहती है कलेजी मार्केट में, ईद वाले दिन बेतहाशा होती है। ओके। अच्छा, तो आमतौर पर ये है जो कि होता आप- कलेजी सख्त रह जाती है, उसको सॉफ्ट करने का क्या तरीका है? सॉफ्ट करने का तरीका ये है कि उसमें पपीता लगा सकते हैं थोड़ा सा, या कचरी डाल सकते हैं। अच्छा, अगर जैसे गाय की कलेजी है, नॉर्मली वही ज़रा ज़्यादा सख्त होती है, बकरे की तो वैसे भी गल जाती है। तो अगर गाय की कलेजी को नरम करना है तो उसमें कच्चा पपीता या फिर कचरी को अगर आप ऐड कर देंगे तो फिर वो थोड़ा गलना शुरू हो जाएगा। दो बोल निकाही पढ़ने से तेरी हो गई आज सविता, इससे बेहतर था कह देता कच्चा पपीता पक्का पपीता। जी जनाब, तो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो मज़े मज़े की बातें करते हैं और आप लोगों से पूछते हैं कि आज आप लोगों ने क्या अपने घरों में प्लान किया है, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, और कुछ और सरप्राइजेस भी हैं, कुछ सेगमेंट्स भी हैं। आप लोगों का टेस्ट भी किया जाएगा जहानत का। तो कीप वॉचिंग। ज़रा आप ब्रेक लें, मैं बहुत थक गया हूँ सुबह से। आप जी, प्लीज़। तो बिल्कुल कहीं मत जाइए, स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग न्यूज़ 1।
क्या ग्रेस हमारे जबरदस्त। पुराने गानों की, बहुत ज़बरदस्त, और पुरानी यादें आपने ताज़ा कर दी। ये पाकिस्तानी पुरानी फिल्में ये देखिए, आई होप ये फिल्म मैडम नैयरा नूर जी की क्या ही बात है, वो हमें नहीं है, हाल ही में हमसे जुदा हुई। तो यही बड़े बड़े लेजेंडरी फनकार हैं, सिंगर्स हैं, जिनसे सीख कर हम बनते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। तो क्या बात है, बहुत उम्दा। ज़बरदस्त। उनके जैसा थोड़ा सा भी गा सके तो बहुत बड़ी बात है। और शायरी बड़ी खूबसूरत हुआ करती हर चीज़ इस गाने में एक फीलिंग्स हैं, यू नो, वो बहुत खूबसूरत गाना, बहुत मज़ा आ थैंक यू गया। सो मच। ठीक है जी। जी। तो माहीन, बिज़नेस की बातें तो होती रहेंगी, ईद का मौका है, तो ये बताइए कि ईद किस तरह से मनाती हैं? और जैसे कि हमारे यहाँ कुछ लजीज खाने बनते हैं, तो आपकी फेवरेट डिश कौन सी है जो आप खुद बनाती भी हों? बनाई तो बहुत बनाने में तो बहुत सारी ट्रेडिशनल खाने ही बनते हैं, ईद पे सारा कुछ होता है, बट द फेवरेट वुड बी लाइक द कढ़ाई, यू नो, एंड मीठा आप जिस किस्म का भी बोलें वो मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है। अच्छा। मैं खाने से ज़्यादा फोकस्ड ऑन द मीठा एंड अच्छा। डिज़र्ट्स कर रही होती हूँ, बट बिरयानी इज़ नॉट माई कहते हैं ना कप ऑफ कॉफ़ी एट ऑल। ये बाकी चीज़ें बना ये सकती हूँ। यूनिक है वैसे, वरना मैं तो कराची समझता हूँ अब तो पूरा पाकिस्तान बिरयानी की बातें कर रहा बिरयानी है। की बिल्कुल। बातें। आई एम नॉट अ राइस लवर, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बिरयानी और इन तरह की चीज़ों में मैं ना बनाऊँ और ना वो करूँ, बट माई मदर हेल्प्स मी विद दैट, ऑल द ट्रेडिशनल फूड बनाने में भी, और सारी चीज़ें। मैं उस टाइम इस तरह हो जाती हूँ कि मैं असिस्टेंट हूँ आपकी। आप वो यही कहती हैं, एट द एंड ऑफ द डे मैं सारा खाना मैं ही बना रही होती हूँ, सारी चीज़ें। तो मैंने कहा मैं आपकी असिस्टेंट हो जाती हूँ। वो होता है ना कि आप बड़ों को लीड लेने देते हैं, वो वाली क्या चीज़ बात है, क्या बात है। बट ये है कि आज का जब मैं आ रही थी तो माई द मिडल सन एज इन द वो मेरे पीछे लगा हुआ था, मुझे भी आपके साथ शो में चलना है, मुझे भी आपके साथ शो में चलना है। मैंने कहा बच्चों को नहीं बुलाया है, नहीं इनवाइट किया है, तो उसका बड़ा था कि आप ईद वाले दिन जा रही हैं तो हमें भी आपके साथ आना है, बिकॉज नॉर्मली बच्चों के लिए होता है ना, ईद में बकरा ईद हो या मीठी ईद हो, तो उसमें ये होता है कि उनके लिए ईदी बड़ा अट्रैक्ट कर रही होती है। तो ही थॉट कि मैं पता नहीं कौन से किसके जा रहे हैं ईद के दिन, तो हमें भी जाना है साथ। बट ये बात रोहेल ने शुरू में ही बता दी कि ईदी नहीं मिलने वाली है। हाँ, बकरा ईद है अच्छा, तो अब ईदी नहीं मुझे एक मिलने चीज वाली। बताएं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट, इस ईद में ईदी का कंसेप्ट नहीं है। किसी ने देना चाहे तो ईदी तो आप रोज भी दे सकते हैं, यू नो, ये एक गोश्त का ज्यादा हमने इस पे किया हुआ है। तो आपके यहाँ ये रिवाज है कि बकरा ईद पे ईदी देने का? बच्चों के लिए तो ऑब्वियसली होता ही है। ये नई ये बात, तो है। नई नाजरीन, ये नई बच्चे चीज आपसे रोहेल इंट्रोड्यूस हो रही है, आपको हम खबर देते हैं कि ये बस अब ये ट्रेंड चल पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रेकिंग न्यूज मैंने और, अनाउंस कर दिया। रोहेल बच्चों ये के साथ शुरू साथ, से ही है, रोहेल ये हम शुरू भी से ही कोशिश है। करते हैं कि हमें भी हमारे बड़े ईदीज हैं। अच्छा, ये आप बताएं, आप ईदी पे क्या बात करेंगे इस बकरा ईद के मौसम पे? अच्छा, ईदी तो मैं भी अपने बच्चों को देती हूँ। देखिए, बच्चों को देखा देते हैं, रोहेल, जैसे देते हैं। जैसे ईद उल फितर में मांगी जाती है, जिस तरह से, वो वाला तो अब नहीं है नहीं, ना। वो सिस्टम नहीं होता, लेकिन जो अपने बच्चे इतनी होते हैं, महंगाई हो गई है, आपके लोग क्या रिवायत डाल रहे हैं ये? फिर बच्चों को आप ना नहीं कह सकते। दोस्त जो फैमिली बहन भाइयों के बच्चे होते हैं और सारे वो भी आके आपको हक से अब बोलते देखें, हैं, आप लोग आपको ईद देते इस ही हैं। ईद पे भी ईदी की बात करेंगे, स्टेट बैंक को फिर नोट जारी करने की नोटिफिकेशन जानने वैसे पड़ेंगे ये वाली बात है कि नए नोट्स नहीं वैसे, मिल रहे और थे, मुश्किल हो इन्फ्लेशन गई थी, कितना बढ़ रहा है, तो नहीं ये आते। सोचें आप। लेकिन फिर भी देखें, जैसे कि बच्चों से अलग बड़ों को भी ईदी किस तरह से मिलती है, जैसे आपका निकाह हुआ है या आपकी मंगनी हो चुकी है, तो आपको बकायदा ईदी आती है गोश्त की। बस आप लोग तैयारी पकड़ लें। सवाल ये जो तो लोग- ये जो सारी खवातीन मेरे ख्याल मिल से, गई हैं। ये मैं और नासिर साहब जो है, हम लोग बैठे में खामोशी से, मैं थोड़ा सा अगेंस्ट में बात कर है रहा जनाब, हूँ। ऐसी बात नहीं है, दोनों तरफ होता है, मतलब यहाँ से अच्छा। वहाँ जाती है, वहाँ से यहाँ आती है, ऐसा ट्रेंड आप होता है। शायराना अंदाज से कभी किसी को ईदी दी है आपने कुछ? 30 साल पुरानी बात है। क्या? अच्छा, जब देते थे साहब, चलें बस किस्से को ये दोबारा से जो है वो तरोताज़ा करें। तो बात यह है कि जब शायरान अंदाज में कहते थे तो तर्ज मिज़ा तो नहीं होता था। हाँ, शिगुफ्ता चेहरे के बांकपन में गुलाब आमेज़ एक हया है, महकते गेसू कशीदा अबरू बदन की खुशबू नज़र का जादू, झुकी झुकी फितनागर नज़र है कि रक्स नगमे का जगह है, तमाज़ते खाबर फलक है तेरा ये अंदाज शर्म जाना, ये कह रहे हैं खनकते कंगन है कैफियत तेरी इस्तिराबी, गमे मोहब्बत की तलखियों को ए हुस्न ज़ेबा भुलाएं मिलकर, लरसते होंठों से गुफ्तगू कर जवाब दूंगा तुझे गुलाबी, रफाकतों के दिए जलाएं मुखालिफे बाद कैफे हस्ती, नफस नफस में है जोश मस्ती, हया की आगोश से निकल भी ए सरबराना, बसाएं दोनों जवा ख्यालों की नूरी बस्ती, चलो निगाहे हंसी उठाकर जरा तबस्सुम के गुल खिलाओ, हकीम नासिफ नई गजल लिख उरूस फितरत को तुम सुनाओ, हरी में शब के गम उसारो,
मसरूर हस्ती में डूब जाओ, ये ईदी होती थी। क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त। बहुत खूब। अच्छी बात यह है कि माशाल्लाह इनको अपनी तमाम शायरी याद है और ये बहुत कम देखने में आता है, वरना हम देखते हैं जो ख़ास तौर से शोरा कराम है उनके हाथ में एक डायरी होती है। मैं ऐसा कुछ नहीं देख रही, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी आपकी याददाश्त भी है कि आपको अपनी याददाश्त भी ज़बानी बेहतर है, शेर जो लेकिन आपने कुछ भी कही लिख के है। लेकर आता हूँ क्योंकि वक्ती तौर पे इतनी ज्यादा वो तारीफ शीशे ना के करें। सामने आप रियाज करके आए हैं। आज बावर्ची फिर नहीं आया, अच्छा, आज उसको तलाजमत दूं ना, आज बावर्ची फिर नहीं आया, आज फिर रंग मेरा जर्द हुआ, तेरे खानों की याद आई मुझे, पेट में फिर शदीद दर्द हुआ। ओए ओए ओए। क्योंकि बेगमात के हवाले से है, और कि तेरी सुर्खियों ने लूटा, तेरी लालियों ने मारा, तेरी सुर्खियों ने लूटा, तेरी लालियों ने मारा, मेरे कान खाने वाली तेरी बालियों ने मारा। कान खाने वाली, क्या मेरे कान खाने वाली, मेरे घर के लोग समझे तू बजा रही है ताली, मेरे घर के लोग समझे तू बजा रही है ताली, मैं तो दस्त दरमियां में मुझे तालियों ने मारा। अच्छा, अब ये बताएं, घर ही जाएंगे ना अभी प्रोग्राम अभी घर ही जाएंगे बस। माशाल्लाह। जो बातें हो गई है ना, मुझे हालात सही नजर नहीं आ रहे। नहीं, बस दुआ कीजिएगा, दुआ ठीक कीजिएगा। है। और अच्छा, उसके बाद जो है, आपकी वाइफ कितने शौक से आपकी शायरी सुनती है? आप यकीन जाने पहली विक्टिम वही होती है। सही। जब मैं कहता हूँ तो उन्हें सुनाता हूँ, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, तो फिर बाद में नशर करता हूँ उसे मुशायरों में। ठीक है। तो वो बहुत वसी ज़र्फ़ खातून है माशाल्लाह, और मैं बहुत फख्र करता हूँ कि अल्लाह क्या सुब्हानहू बात। ताला ने मुझे बहुत अच्छी बीवी क्या अता बात फरमाई है। है। जरा कंपस सेट मुहावरे, कर रहा हूँ मैं। जी जी कुछ कह रहे हैं सर आप? नहीं, कंपस सेट कर रहा हूँ। ओके, वो बैलेंस कर रहे हैं, मैंने कहा था ना घर जा। हमारा बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा Yes. सेगमेंट है और हम वो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मुहावरा आप लोगों ने बूझना है, तो हम सबसे आपको पहले डिजाइनिंग, डिजाइन, जो सबसे क्रिएटिव पहले लोग हम हैं ना, किरण उन पे के आपने पास पहले आते आना हैं। है। मुश्किल वक्त आ गया। जी, तो हम आपको हिंट देंगे और आपको वो मुहावरा जो है वो कंप्लीट करना होगा। जी, तो मुहावरा है, उसके हिंट मैं आपको दे रही हूँ 2, ढोल और दूर। ढोल और दूर। दूर। दूर, जी, मुहावरा है बड़ा मशहूर। दूर के ढोल सुहाने। क्या बात है, सही, बहुत क्या उम्दा। बात मेरे है। इम्पोर्टेंट थी कि मैं बता देती हूँ। चले आपसे आप करते नहीं, हैं। नहीं, सहारा तिनके तिनके डूबते। डूबने वाले को तिनके का सहारा ही काफी है। नहीं नहीं, ते- सही सही अच्छा, चलो, मुहावरा, चलो, करेक्ट करें, आप हाँ, पहुंच गए, correct, लेकिन correct, सही correct, सही हाँ। फ्रेज पूरा इंडेफिनेट मिल गई है। आपको आ गया है, लेकिन आ गया है ना। क्या करें, मैं वैसे जाने दें। मुहावरे जाने बहुत दें। कमजोर डूबते हूँ। को। डूबते को तिनके का तिनके का तिनके का सहारा ही। क्या बात है, क्या बात है। तो सिद्रा, आपसे मैं अब पूछने वाली हूँ, पछताए, चिड़िया और खेत। अब पछताए क्या होवत है जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, सही है, सही बहुत है। उम्दा है, वाह। करेक्ट। अब पछताएं क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, बिल्कुल सही। जी, किरण, अच्छा, दोबारा। निसाब साहब। नहीं नहीं, मैं इन पे इसलिए आ रहा हूँ, इन पे- क्रिएटिव लोग हैं ना। अच्छा, आपने कहीं फंस के ही रहे। नासिर, ठीक है, चलें जी, नासिफ नासिफ। यहीं से कर लेते हैं। जी नासिर साहब, जी बताओ, गरजते बरसते। कितना मुश्किल पूछ लिया तुमने। बहुत आसान है यार। बार्किंग डॉग कैन नॉट Seldom बाइट। bite. जो गरजते हैं वो बरसते क्या हैं बात, भाई। क्या बात, जबरदस्त। सही सही, बिल्कुल सही। जी, तो अब हम पूछने वाले हैं माहीन से। बट मैं ये तो चीटिंग है, बिकॉज जब एनवल्स देखे तो मैं बड़ा खुश हो गई कि ईदी? हमने ईदी की बात की बस। थी और ईदी आ गई है, मगर इसी में ऐसा डाल कुछ के नहीं हमें हुआ है। देखिए हमारी ये बल्कि प्रोडक्शन आपने की टीम ने ईद कितने वाले दिन भी खूबसूरत से है। ये परेशानी में इन्होंने डाल दिया। एनवेलप्स हमें ऐसे दिए हैं जैसे हमें ईदी ये हो। मैं लेके जाऊंगी। और हम आप खुश ले हो जाइएगा, जाएं। लेकिन ये एक रिवायत भी है, आपको रिटर्न करना होगा पैसे डाल के। नहीं, तो जब फिर आप दावत देंगे ना कभी, आपको पैसे कल देने ही वाले आपका वाली लाइन दावत, है। कल वाली आपका दावत लाइन, जो आपने मिस है। ऑन ईयर कमिटमेंट किया, आप आई यहाँ बातें कर रही हैं, छोड़ें, लेकिन गलत ब्लैक बात बंद है करके ये। सो गए थे। तो आसान आसान पूछ। जी, माहीन बड़ा आसान है। घर, मुर्गी, दाल। घर की मुर्गी दाल बराबर। क्या रिश्ता है? क्या बात है। बट मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ, बिकॉज एक जब आप ओ लेवल्स के ज़माना था, आई स्टिल रिमेंबर, आई हैव टू शेयर दिस ऑनलाइन नाउ ऑन एयर। इनफैक्ट जब मैं उर्दू के एग्ज़ाम के ओ लेवल्स की तैयारी कर रही थी और मैं बड़े सीरियस अंदाज में पढ़ रही थी, और मैंने एक वर्ड पढ़ा, पढ़ते पढ़ते कुत्ता बच्चा, एंड जोर से एक क्वेश्चन मेरे ऊपर आया। मैं अपनी वालदा को देख के मैंने कहा, आप
क्या मैं वही पढ़ रही हूँ जो लिखा है। शी सेड सही से पढ़ो। मैंने फिर पढ़ा कुतबच्चा, तो शी सेड किताबचा। तो दैट इज हाउ इसमें भी एक स्टोरी है। हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त भाई एंकर हैं और वो हो गया प्रॉम्प्टर पे जो हालात होते हैं वो न्यूज़ कास्टर्स को पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी मैं मुहावरा बोलती हूँ तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो मेरे दोस्त मुझे सीधा करते हो, कहते हैं प्लीज आप ना बोला करें मुहावरा, और आज आपने मुझे उस पे फंसा दिया। लेकिन अच्छा आप सही बता रही हैं वैसे। हाँ। जी सिद्रा, मगरमच्छ आंसू। मगरमच्छ के आंसू इतना मुश्किल था। आसान है। ये तो मैंने बहुत सोचा, आसान मतलब मैंने सारी इजी वही एमए अंग्रेजी किया है, मुझे आएगा ही नहीं। आपके लिए हमने कुछ सेलेक्टिव रखे हैं क्योंकि आप क्रिएटिव डिजाइनर हैं। तो अब मेरे सारी मुश्किल इधर जाए। चलिए नहीं, आपसे भी आसान कर लेते हैं। हाथी दांत दिखाने। हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। जबरदस्त। बिल्कुल सही। जी नासिर, जनाब, घर, चिराग, आग। घर चिराग। आग, अच्छा, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। हाँ घर के चिराग से आग लगना। इस दिल ठीक के है, फैसले को ना सोचा दिमाग से। इस घर को आग लगी घर के चिराग से। क्या बात है। जरा हम अपने शेफ साहब की तरफ जाते हैं। आप सब लोग जीत गए बाय द वे, सब माशाल्लाह जहीन हमारे प्यारे गेस्ट। हमें गिफ्ट क्या मिलेगा, मिलेगा? ईद गिफ्ट मिलेगा आपको ये बिल्कुल, देखें, हम अब हम आपको- पॉलिसी ये है कि ये एंगर्स इन लोगों को बहुत पसंद आए, ये हम आपके प्रोग्राम के इख्तिताम में देंगे। इसमें कुछ आप लोगों ने पैसे डाल के हमें रिटर्न करना है, हमारे पास मोहब्बत होनी चाहिए। शायद आप लोग देंगे, इसमें कुछ डाल नहीं नहीं, आप लोग के लिए बैग्स हमने रखें, बैग्स रखें हम प्रोग्राम के बाद हाँ, आपको हम देंगे। आपको देंगे। आप शेफ गाय का साहब कूपन दे दीजिएगा। जी, गाय का कूपन दे दीजिए। गाय का कूपन वो जरूरी है, नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट के साथ। एक मुझे आइडिया आया, ऐसे तख्लीक हुआ कि जैसे इन्होंने कूपन बोला, हम ऐसे किसी शो में कूपन्स दें गाय के और लोग वो कूपन दे के फ्री की गाय ले सकते हैं। हाँ ये अच्छा है, देखें ये लेकिन अच्छा गाय भी आजकल innovation 25-30 नहीं लाख तो की जब मिल रही है। मोटरसाइकिल की भी कीमत एक है गाय ना? के बराबर हो गई ये है, होना चाहिए, देखें बाइक और गाड़ियां मिल रही हैं तो गाय भी दे सकते हैं हम। ठीक है। कलेजी की खुशबू पूरे सेट पर आ रही है। जी शेफ महराज, क्या सूरत हाल है, बताएं कितनी बन गई है कितनी नहीं। हम जरा देख लेते हैं, मैं जरा चल के चले जाता हूँ उनके पास कि क्या कुछ उन्होंने बनाया, फिर आप लोगों को आगे रिपोर्ट करता हूँ। तो इसमें क्या कुछ डाला है, शक्ल कैसी है इसकी? अच्छा अभी यार शक्ल तो बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है इसकी। जी अच्छा अभी भी ये हाफ बनी है डिश हमारी। अभी इसमें हमें दही डालना है, ठीक है। अभी तक जो हमने इसमें डाला है, ऑयल डाला, उसके अंदर हमने प्याज डाली ढेर सारी और उसको लाल किया अच्छी तरह। लाल होने के बाद हमने इसमें कलेजी ऐड की, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, ताकि उसकी जो स्मेल है कलेजी में ख़ास तौर से स्मेल होती है तो वो ख़त्म हो जाए। भूनने के बाद इसमें हमने नमक ऐड किया है, उसके अलावा करी पाउडर और तंदूरी मसाला। कौन सा पाउडर? करी पाउडर। अच्छा। सालन का मसाला जो मिलता है नॉर्मली ठीक है। मार्केट में, वो हमने ऐड किए और तंदूरी मसाला ऐड किया। उसके बाद अच्छी तरह इसको भूना है, फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख दिया ताकि ये गल जाए अच्छी। अभी गली नहीं है। अभी तकरीबन गल गई है। ये बड़ा मसला होता है, कलेजी गलती नहीं है। बहुत बुरा लगता है कि कलेजी आप कर रहे हो और हाँ अच्छा गल जाएगी। उसके बाद हम इसमें अब दही डाल के अब अच्छा, इसकी दही हमने डालना है बनाई। अभी इसमें? हाँ क्यों अच्छा एक बात ये टिप मैं देता चलूँ कि दही अगर पहले डाल दिया तो कलेजी नहीं गलेगी। दही आपने बाद में डालना है। बाद में डालना है। ओके। कोई भी टिप ऑफ द डे। हाँ कोई भी खट्टी चीज़ है, अगर टमाटर भी आप डालें तो वो भी ओके। बाद में डालें, क्योंकि पहले डाल देंगे तो फिर वो कलेजी गलेगी नहीं सही से, तो पहले हमने गला लेना है। अब ये अच्छी तरह गल गई है, इसमें हम दही डाल देते हैं और इसको भूनेंगे। ओके। और ये हमारी डिश ऑलमोस्ट तैयार है। फिर हम ठीक है। इसको गार्निश करेंगे और हरी मिर्चों से। अच्छा एक चीज़ मैं मिस कर गया था, इसमें मैंने एडिशनल शिमला मिर्च चॉप करके डाली है, वो ग्रेवी आपने को। रखी हुई है। हाँ ये बड़ी वाली। नहीं ये तो नॉर्मल मिर्च है, मैंने शिमला शिमला मिर्च जो मिर्च बड़ी भी होती है रखी- वो अच्छा। रखी हुई थी, वो मैंने काट के इसमें ऐड किए चॉप करके। उससे जो है एक ख़ास फ्लेवर जो है ना ज़रा सा टच मिलेगा हमारी ग्रेवी को। बस गरम गरम नान मंगा लेते हैं भाई। ठीक है, प्रोग्राम के बाद हम लोग खा रहे और हैं। बड़ी मजेदार से खुशबू आ खुशबू रही है। मैं बहुत कलर अच्छी आ अभी रही है। देख रही थी, अच्छा, कलर भी बहुत ही ईद अच्छा के है। ऊपर ना एक सबसे बड़ा मसला ये होता है, नान से मुझे याद आया, नान हाँ, लेने ये- के लिए आपको 2 घंटे पहले भेजना पड़ेगा। 2 घंटे पहले ईद वाले दिन नान नहीं मिलने घर में आपको। कोई जो है कोई खवातीन जो नहीं है वो बनाता। नान तो तो खैर ये पाती problem बाहर से, रहता है। रोटी कोई नहीं डालेगा घर में। हाँ। सब तैयार होकर बैठते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक। ईद के स्पेशल लाउंज में आपको फिर से खुश आमदीद करते हैं और ईद का मौका है, बड़ी ईद है, खुशियां हैं और बहुत ही खूबसूरत मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे कुछ सवालात हो जाए। बिल्कुल। ठीक है, तो जनाब शुरू करते हैं। माहीन आपसे कुछ सवाल मेरे पास हैं, मुझे नहीं पता एनवलप में क्या है। एक एनवलप खोलूँगी और आपसे सवाल करूँगी, आपको जवाब देना होगा। ठीक है, मुश्किल हो गया ईद आसान आसान आसान। नहीं, हमने आपके लिए आसान आसान सवाल रखे हैं जी। तो ईद का दिन सोकर गुजारने में मज़ा आता है या घूमना फिरना पसंद है? अब जिस इतनी थकन हो जाती है, मतलब इसमें कोई भी जवाब दूँ तो राइट एंड रॉन्ग, नहीं, जो आपकी मर्जी आप दे सकती ऐसे हैं। दोनों ही करने को दिल चाहता है। आधे टाइम जैसे सुबह रेस्ट करने को दिल चाहता है, उसके बाद शाम में आप कहते हो कि कहीं निकलें, बिकॉज पूरे दिन आपने गोश्त को करना, देखना, आप बांटने भी भेज रहे हो, लोगों के घर से भी आपके पास आ रहा है, आपके रिलेटिव्स, और फिर खाना, सारी चीज़ें, तो फिर आपका शाम में दिल चाहता है कि आप बाहर निकल जाएं। सही। और सोने का तो ये है कि आपको पता है किसको बुरा लगता है, मगर ईद के दिन आपको सोने को मिलता नहीं। वैसे बिल्कुल सही कहा, ख़वातीन के पास तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन मर्द हजरात का होता है कि वो कुर्बानी करा के आराम से उनको सोने का टाइम मिल जाता मैं है। इख्तिलाफ बिल्कुल करूंगा ऐसे ही है, कि ऐसे ही है। अगर आप लोगों की जिम्मेदारी जो है किचन की होती है, हम लोगों को गोश्त बांटना होता है, कसाई को देखना होता है, उसके बाद सफाई करवानी होती है जी। पूरा दिन बकरीद में ना हम जो है सर्विसेज दे वो रहे तो पहले अगर आप पहले दिन पहले दिन कुर्बानी हो में जाता बिजी है, होते हैं तो 2 दिन आप सो के गुजारते हैं, Mostly- और अगर सेकंड दिन बिजी होते हैं तो फर्स्ट डे आप तो सो के बारबेक्यू गुजारते की हैं। पार्टीज नहीं होती, तफरी नहीं होती, दोस्तों में नहीं जाना नहीं, होता। मैं ये कह रही हूँ कि टाइम मर्द हजरात को फिर भी सोने का मिल जाता है ऐसे ही। कंपैरेटिवली ख़वातीन की ख़वातीन अगर मैं बात agree इक्वालिटी का करूंगी मैं इस बात बात से। सबके लिए Oh my जो God. बैलेंस है सही है। कुछ जगहों पर मर्द कुकिंग भी कर रहे होते हैं, हमारे शेफ देखे ना लगे हुए हैं हमारी खिदमत करने के लिए सुबह से। ठीक है जी। सिद्रा, आपसे सवाल ये है कि जिंदगी में सबसे महंगी चीज कौन सी खरीदी है? अब अगर आप ये सवाल करेंगे तो इसका मैं क्या जवाब दूँ? ज़िंदगी में कौन सी सबसे चीज़ अपने महंगी खरीदी है? खरीद ली, हस्बैंड हो गए या फादर, भाई, अपनी अर्निंग से सबसे खैर महंगी। हस्बैंड तो अभी आए नहीं हैं, जब अच्छा। आएंगे कभी तो तब देखी जाएंगे। ठीक है ठीक है तो ठीक है। एक वक्त था, वैसे शेयर कर रही हूँ कि एक बार नोट्स हमने ख़रीदे थे साइंस के, जब मैं कर रही थी बीएससी। तो उस ज़माने में 600 रुपये के जो हमने नोट्स ख़रीदे वो हमें इतने महंगे लगे उस टाइम पे कि हमने कहा इसको तो मैं फ्रेम करा के रखूँगी और मैं आने वाली पुश्तों में भी इसको आगे बांटूंगी। तो उस टाइम पे दौर की बात है। अब जो है अपने लिए शॉपिंग भी करते हैं, जो भी चीज़ पसंद आए। एक वक्त था हर तरह के कपड़े ही पहनते हैं, चाहे ब्रांड है, जो चीज़ अच्छी लगे वो पहननी चाहिए। तो अब जो दिल चाहे, अगर आप खुद कमा रहे हो और अच्छा मेहनत करके कमा रहे हो तो देखिए आपको लेवरेज मिलता है कि आपको जो चीज़ अच्छी लगे आप ख़रीद सकते हैं। तो ज़्यादातर मैंने बुक्स पे स्पेंड किया है अपनी लाइफ में, और इसके अलावा अब कपड़ों पे करती हूँ, ज़रूरत की चीज़ों पे करती हूँ। मुझे लगता है जो लोग खुद अब अर्निंग करने लगते हैं, जब आप छोटे होते हैं या आपके पेरेंट्स आपको दे रहे होते हैं पैसे या घर से मिल रहे होते हैं, तो आप बहुत खर्चा करते हैं। जब आपकी खुद की कमाई होती है और आपका खुद का कारोबार हो जाता है तो आप कहते हैं नहीं एक्सपेंसिव है, सेव कर लेते हैं। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है। ऐसा ही है। फिर सोच समझ के खर्च करते हैं। यही बात अच्छा, बात मुझे ये- तो स्पेशली ये होता है कि अपने से ज़्यादा मेरी ये कोशिश होती है कि उन लोगों पे खर्च करूं, मतलब ये कि मुझे बहुत ज़्यादा समझें कि बहुत हमदर्द किस्म की शायद, जो फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं Nice. जो नहीं कर सकते अफोर्ड चीज़ें, तो मेरी कोशिश होती है उनके बच्चों को कुछ दे दिया, उनको कहीं ले गए डिनर पर, उनको कुछ करवा दिया। क्योंकि अपने लिए तो आप बहुत जीते हैं, दूसरों के लिए जीना जो होता है ना वो बहुत कम होता है। और बिल्कुल सही। बहुत अच्छी बात इन्होंने की। इसी तरह से मेरा भी यही होता है कि मैं ज़्यादा खर्च करना फ़िलहाल पसंद करती हूँ। कहते हैं एक लाइफ है और एक वक्त आएगा कि आप सेव भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो आप अर्न कर रहे हैं आपको उसको स्पेंड भी करना चाहिए। वो चीज़ें जैसे मैं देखती हूँ कि मेरे भाई को क्या पसंद है, मेरी अम्मी अब्बू को क्या पसंद है, आई मेक श्योर कि मैं वो घर में वो चीज़ें लेकर आऊँ। तो ये भी एक होता है कि जो ज़िंदगी है वो अभी है। हम कहते हैं हम फलां वक्त में जाके अच्छे वक्तों के लिए रख बहुत लेंगे, अच्छी बात। तो अच्छा वक्त कब है? अब है। नहीं, हर वक्त यानी अच्छा एक है। बैलेंस का होना बैलेंस बहुत का। ज़रूरी है। सवाल ना बहुत आपके ज़्यादा ऊपर खर्च आने वाला है। करना मैं तो और कर नहीं रहा। ज़हरा, सवाल क्या तैयार किया है आपने? बिल्कुल। किरण, आपसे सवाल है, ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी जो कि पूरी हो गई और पूरी होने पर बेसाख्ता रोना आया हो? मेरे घर की ख्वाहिश, अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ और काफ़ी स्ट्रगल देखी, बहुत मुश्किल हालात देखे, और सबसे मेन चीज़ ये थी कि जिस दिन मेरा घर बनेगा उस दिन मुझे सुकून होगा कि मैं अपने बच्चे अपने घर में लेके शिफ्ट हो चुकी हूँ। और सीरियसली यही हुआ कि जिस दिन मैंने अपना घर परचेज़ किया, उसकी चाबी लगाई फ्लैट पे,
और उस दिन मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे और मैं अल्लाह की उस मदद के लिए इतना शुक्र भेज रही थी क्या बात कि आपने मुझे इस काबिल कर दिया कि आज मैंने अपना घर अपनी अर्निंग से ले लिया है। और मैंने बहुत ही यानी कि हार्ड टाइम देखा, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की, तो उसके बाद जब कोई चीज़ मिलती है ना उसकी फीलिंग्स अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल सही कहा, बहुत प्यारी बात। बहुत प्यारी बात। नासिर साहब आपकी तरफ आना है, अब ये बताएं, शायरी तो आप कर ही रहे हैं, सवाल मैं सोचा था ये सिद्रा से किया जाए लेकिन मैंने कहा नहीं आपसे भी किया जाए। सिंगिंग के हवाले से कौन सा ऐसा गाना है जो अक्सर आप खुद भी गुनगुनाना पसंद करते हैं, ड्राइव करते हुए, टहलते हुए, सोते हुए, लेटते हुए, उठते हुए, जागते हुए? क्या बात है, क्या बात है, सुना रहे हैं। कभी तो तुमको याद आएगी ये बहारें ये समा, ओ हो आहा, झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहां जहां, ओ क्या बात है जनाब, जबरदस्त, मजा आ गया। जबरदस्त, जी बहुत जी। जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, तो माहीन आपसे है नेक्स्ट सवाल, और सवाल बड़ा मज़े का है, और ये है, अम्मी के हाथों कभी पिटाई हुई, और अगर हुई तो किस बात पर? बचपन में हाँ, हुई होगी, श्योर। सबकी होती है। और वो भी इस बात पे हुई थी कि किसी बात पे डांट पड़ी थी, मुझे अभी तक वो बात याद है। और मुझे गुस्से में आके, और ईद का ही दिन था, इत्तेफाक से ये था कि ईद पे तैयार हुए और सारा कुछ हुआ, किसी बात पे डांट पड़ी, मेरा गुस्सा तो था ही, आके मेरे गले में एक छोटा सा लॉकेट था सिल्वर का, उसको मैंने फुल चबा दिया। बाद ये गुस्से में उसको गुस्सा निकाल दिया। उसके बाद ऑब्वियसली एक दो हल्के फुल्के पड़े होंगे। इसका ही मजा है, अम्मी अब्बू की पिटाई, देसी मॉम्स हमारी ना, जब तक चप्पलें ना मारे ना बच्चों को हमें समझ में नहीं आती। बड़ी मुझे वाली याद पिटाई है नहीं हुई। कि मेरी मदर को जब बहुत गुस्सा आता था ना तो उन्हें कुछ नहीं मिलता था, तो वो नल के ऊपर एक पाइप लगा होता था ना, तो वो और ही वही खींचती थी और इधर आओ, तो हम भाग रहे होते थे वो हमारे पीछे पीछे। क्या बात है। और यही सवाल अगर आप मेरे बच्चों से पूछते तो वो तो आपको पूरी एक लिस्ट बता देते कि मामा क्या क्या करती है, क्या नहीं करती। लेकिन अब के बच्चों को हम इतना टाइम नहीं मिलता कि हमारी डांट सुने वो। नहीं, जनरेशन में आप आपके देखें, बच्चों को मार नहीं सकते आप। इवन कि हमें याद है बचपन में हमारे पेरेंट हमें अगर आंखें दिखा देते ना, हम उठ नहीं सकते थे। अब के बच्चे तो, अब पेरेंट्स इज्जत बचाते हैं महफिल में, अगर क्या हो गया, क्यों घूर रहे हैं। और ये वाली बात नॉर्मली हर मदर मेरे ख्याल से अपने बच्चों से कहती है कि हमारी माएँ तो हमें कहती थी कि ड्राइंग रूम में मत आना, मेहमान बैठे हुए, और वो घूरते तो हम नहीं जाते थे, अब तो हम घूर घूर के भी ये बात मुझे अक्सर अम्मी इस वे में कहती हैं कि लोगों की बेटियों में और माँ में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो रही, तुम्हें आंखों में कुछ बता रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं चलता। तो मतलब ये चीज़ जो होती है हर माँ को शिकायत होती है। जब मेरी बेटी 5 साल की थी तो मैं वो कर रही थी, यू नो, आंखों से इशारों में, अच्छा से क्या कर रही है, घूर क्यों रही है। अच्छा अब तो सबको पता चल गया वो वाली चीज़। भाई हमारे यहाँ तो रोहेल भाई, मैं भी क्लू दे दूं कि अल्लाह बख्शे वालिद को जी, रोज का उनका था मामूल, हम भी खा कर जाते थे, पहले चाटा फिर स्कूल। क्या बात है। उस जमाने में तो ये कोई बुराई की बात नहीं थी। ठीक है, बस क्विकली जल्दी जल्दी से हम इसको वाइंड अप करते हैं। किस चीज़ की शॉपिंग करना सबसे ज़्यादा पसंद है सिद्रा? नहीं, मुझ पे शॉपिंग पे ही क्योंकि आपने आया है ना, आपने अपनी बात भी शॉपिंग की है, अर्निंग की कि मैं आपका चीजें खरीद रही हूँ, तो मैंने कहा ये आप सवाल आपके लिए सबसे सही है। ज्यादा क्या हम तो चीज़ कंजूस shopping लोग की? हैं, सही सही बता रहा हूँ मैं आपको, मैं बहुत कंजूस हूँ। सवाल क्या था, मैं सवाल भूल किस गई। चीज की शॉपिंग करना सबसे ज्यादा आपको पसंद है? मेकअप की, कपड़ों की, क्योंकि भाई मेंटेन करके रखना पड़ता है थोड़ा स्क्रीन पे आने के लिए। तो फिलहाल तो यही मेरे जहन में आ रहा है। ठीक है। कपड़ों मैं ये की, सोच रही जूतों थी इन की, दोनों ये से कौन से मेकअप की, सवाल ये किए सब। जाएं, रोहेल और जहरा से, जहाँ ये लोग भी डिफिकल्टी में आए, हमें अभी बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन में डाला हुआ है। थर्ड एपिसोड जो है कल हम करेंगे इंशाल्लाह, उसमें आप लोग उसमें आप प्रिपेयर लोग कीजिएगा, सवाल हम आपको करिएगा। बताएंगे। शेफ की तरफ हम अपने आते हैं जी। इस वक्त सिचुएशन क्या है और मेरे ख्याल है तंदूरी क्या हो रहा है, क्या बन कलेजी चुका है, हमारी फाइनल हो तैयार गया है। सब? डिश जो है और मैंने डिश आउट कर दी, आप देख सकते हैं, कैमरे पे दिखा रहे हैं।
जी, तो तो इसको recap कर दूं? तंदूरी कलेजी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। जी, बिल्कुल। और गार्निशिंग का भी अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका मुकम्मल हो है। चुका जी, ठीक है, तो प्रोग्राम को हम इख्तिताम की तरफ लेके चल रहे हैं। दिल नहीं चाह रहा एपिसोड ख़त्म करने का, जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, और बहुत मज़ा आया। और आखिरी मैसेज आपने आपको जो देना है ईद के हवाले से, या कुछ इट कुड बी एनीथिंग जो आप समझते हैं कि एक ज़िंदगी या ऑडियंस में या मुख्तलिफ लोगों को कोई पैगाम देना चाहते हैं, माहिन आपसे स्टार्ट करें। मैं तो यही देखती हूँ शुरू से प्रोग्राम के सबसे टारगेट चलें छोड़ देते हैं। दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। Okay. आई लव्ड एंजॉयड आज आप लोग के सबके साथ और हमारे TV1 के ऑडियंस के साथ ईद का जो सेलिब्रेशंस किए हैं, बहुत ही अच्छा लगा आप सबके साथ। और इसी तरह हम मुस्कुराते रहें और सेलिब्रेशंस करते रहें। एंड ये बड़ा एक यूनिक सा टाइम होता है ईद का दिन, जहाँ आप सारी चीज़ों को, अपने ग्रीवेंसेस को भूल जाते हैं और आप मिलन सारी से सारी चीज़ों को कर रहे होते। तो आई रियली लव इट, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ टाइम गुजार रहे होते। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, एंड इट लुक लाइक अ फैमिली थिंग। थैंक यू एंड ईद मुबारक वंस अगेन। जी सिद्रा। मैं यही कहूँगी कि ईद पर सोने के बजाय, ख़ास तौर से यंगस्टर ज़्यादा सो रहे होते हैं, अपनों के साथ वक्त गुजारें, उन्हें वक्त दें और उन लोगों को ना भूलें जिनको आपके वक्त की ज़रूरत है। हम बिल्कुल कहते हैं नीडीज़ को हमें गोश्त पहुंचाना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे ओल्ड एज होम्स हैं, ऑर्फन एजेस हैं, वहाँ पर भी जाके विज़िट करें, आपको बहुत सुकून मिलेगा। जी किरण। अच्छा, मेरा तो मैसेज ये, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इनवाइट किया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। ईद का सेकंड डे बड़ा ज़बरदस्त हो गया आप लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये है कि मैं बात पर्सनली ये कहूँगी कि मुझ पे खुद भी बीती है कि जब आपके ऊपर कोई मुश्किल हालात आए ना, तो आप घबराएं ना, आप उसको, क्योंकि हम रो के भी फेस करते हैं ना, तो हम हंस के फेस करें इन चीज़ों को। और जब हम हंस के फेस करते हैं ना और खुदा पे छोड़ देते हैं, तो अल्लाह की ऐसी मदद आती है कि आप खुद बिलीव नहीं कर सकते उस चीज़ का। बेशक बेशक। तो बस ये है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आए उसको हंस के गुजारें, मतलब डिप्रेशन में आके, एंजाइटी में आके उस चीज़ों को ना लें, उसको हंसें और उसको फेस करें और उससे मुकाबला करें। और बिल्कुल सही कहा किरण आपने कि जैसे अच्छा वक्त आता है गुजर जाता है, बुरा वक्त भी इसी तरह गुजर जाता है। जी देखिए साहब, मैं ज़ाहिर अशार की सूरत में, ये दिल की बैटरी में डाल दो कुछ दीद का पानी, ये दिल की बैटरी में डाल दो कुछ दीद का पानी, नज़र की लाइटें भी प्यार का पैगाम हो जाएं, दुआओं का ब्रेक ऑयल हमारे साथ रहने दो, न जाने कब ब्रेक जिंदगी की जाम हो जाए। क्या बात है, क्या बात क्या है। बात है जनाब। सो प्रोग्राम को हम अपने एंड करेंगे। रोहिल मैं भी एक मैसेज देना चाहूँगी, और वो प्लीज। मैसेज ये है कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम किसी से नाराज़ हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने कोलीग से। तो ये बेस्ट मौका होता है, ये ऐसे ओकेजन्स होते हैं जिसमें आप एक आपका एक मैसेज खाली ईद मुबारक का अगले के दिल को जो है वो मोम कर देता है। तो अगर कभी भी आप किसी से नाराज़ हैं, रूठे हुए हैं, तो पहल करने में पीछे ना हटें। क्या बात है जनाब। अपने अंदर की मैं को ख़त्म करना जी। पड़ेगा। बहुत प्यारी बात, बहुत ईगो को खूबसूरत ख़त्म बात। करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये जो ईद स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए हमने ईद वाले दिन किया, ये आपको पसंद आया होगा। और हमें इजाज़त दीजिए, हमारी पूरी टीम को, आप लोगों के लिए ईद वाले दिन हम लोग आए और आपके साथ हमने ईद का दिन सेलिब्रेट किया है। अपना, अपने मुल्क का, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, सबका बहुत ख्याल रखें। ईद में कम खाएं, मुनासिब खाएं। गोश्त आपने जो रख लिया ना, ये कहीं नहीं जाएगा, आराम आराम से, ठीक है जी। तो सिद्रा आपकी तरफ आ रहे हैं, ओवर टू यू। बहुत प्यारा सा गाना, हम प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, वे लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिन सी रहा मेरे कोल ना, वे मैं लुटी गईया ढोलना, वे मैं लुटी गईया। ओ लाइया लाइया, ओ लाइया लाइया।
बदरां दे बूए